नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और मैं मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोर्स कर रही हूँ, जिसमें आज जो पेपर है 14 एंशिएंट इंडियन आर्ट्स, उसमें जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है ध्वनि का सिद्धांत। ध्वनि इस ब्रह्मांड में कैसे उत्पन्न हुआ और उसकी संरचना कैसे हुई, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इस तरह से हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, वेदों में संगीत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, सम्मान दिया गया है। वेद त्रयी की अवधारणा है, जिसमें पद्य भाग, गद्य भाग और साम गायन का उल्लेख किया गया है। यदि हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषदों में जो प्रतिपादित सृष्टि सिद्धांत है, उसमें ये कहा गया है कि जो चेतन ऊर्जा है, अगर हम गहराई से जांच करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि जो चेतन ऊर्जा है वह एकमात्र स्रोत है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और यह चेतन ऊर्जा एक ध्वनि के रूप में विकसित हुई है और इसे हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कह लें। वह महान आत्मा जो आकाश अर्थात विशाल खाली स्थान प्रकट करता है या प्रकट होता है। उपनिषद कहता है आत्मनः आकाशः संभूत आकाशाद वायु। इमेज इस प्रकार जो आकाश जो है वो सीधे महान आत्मा से, महान ऊर्जा से, चेतन ऊर्जा से आया है या महान आत्मा से आया है। और प्रकाश जो है वह अर्थात वह खाली स्थान जिससे कि जो उज्जवल प्रकाश है वह फैला हुआ है, वह पूरा उज्जवल प्रकाश तक फैला हुआ है। और उस उज्जवल प्रकाश तक जो फैला हुआ है उसे हम चेतन ऊर्जा कहते हैं। और चूँकि आकाश की इसमें बात की गई है, तो आकाश का जो सार है, उसको जैसे तन्मात्रा है, वह होता है शब्द। और जो वायु का सार जो है वो होता है गति। यानी शब्द और गति का जब हम एक तरह से सन्निहित रूप कहते हैं, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब शब्दों और गति में जब टकराव होता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति और संरचना का आधार जो है वह ध्वनि और गति में ही निहित है। तो जैसे हम संगीत की अवधारणा जो है वो उसको जैसे कि हम कहते हैं गहन और आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं, तो ये कुछ समझने वाली बात है कि जो संगीत है यह केवल एक कला के रूप में नहीं है, क्योंकि बल्कि इसमें जो है ना, पूरे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, संरचना है, वो और ब्रह्म के साक्षात्कार का इसमें माध्यम है। भर्तृहरि ने कहा है कि जो वाणी है, वाणी ही शब्दों के अर्थ को देखती है, समझती है, और उसी के माध्यम से शब्द बोले जाते हैं, उसी के माध्यम से शब्द का अर्थ समझे जाते हैं। और वाणी के माध्यम से ही यह विशाल और जो विविधतापूर्ण ब्रह्मांड है यह बंधा हुआ है, और उसी के माध्यम से संसार में संवाद चलते रहते हैं। यानी वाणी का जो महत्व है वो केवल संप्रेषण तक ही नहीं, मतलब एक सूचना का माध्यम ही नहीं है, ये ब्रह्मांड की संरचना और जो समझ का जो मूलभूत तत्व है वह है। वाणी के माध्यम से ही ध्वनि और लय के अर्थ को जो है वो समझा जाता है, और जिससे कि संगीत, नृत्य और नाटक जैसी कलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। शब्दों के उपयोग के बिना, प्रयोग के बिना कोई जानकारी और ज्ञान हमें संभव नहीं होता है। तो जैसे जो चेतन ऊर्जा या हम ध्वनि की बात करते हैं, उस ब्रह्म की बात करते हैं, तो उसके जो मौलिक गुण हैं सत्य, चित्त और आनंद, क्योंकि ध्वनि और लय भी इन्हीं तीनों गुणों को प्रदर्शित करता है, सच्चित और आनंद को। और उसी ध्वनि और उसकी लय जो है वो मनुष्य की वाणी कह लें, ध्वनि के अंग और संबंधित क्रियाओं के माध्यम से प्रकट होती है। तो जिस तरह से, और ये इस तरह से इसका संचार जो है पूरे
ब्रह्मांड में जैसा कि हम कहते हैं फैला हुआ रहता है। तो हम जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो एक हमारा जो ध्वनि है, ये ध्वनि का जो सिद्धांत है, यह हमें विभिन्न पहलुओं पर हम क्या कहते हैं, दृष्टि डाल सकते हैं। जब हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें शब्द और अर्थ अविभाज्य होते हैं, और जो शब्द का अर्थ है वो ना कि ध्वनि के अर्थ में होता है, बल्कि जो वास्तविक जो अभ्यास में है, जब हम कथन करते हैं, उसके शब्द और अर्थ के एकत्व को दर्शाता है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ संवाद जो है वो शब्दों के माध्यम से ही संभव है, और यह शब्द जो है पूरे शब्दों के प्रकाश से ही पूरे विश्व को समझा जा सकता है। और यह जो इसके बिना, अगर हम ये ध्वनि ना हो तो इसके बिना जो है दुनिया अंधकार में बनी रहती है। धन्यवाद।